डिस्कस कर रहे थे निज़ामुल मुल्क का पॉलिटिकल थॉट। निज़ामुल मुल्क तूसी उनकी फ़िलासफ़ी किंगशिप के हवाले से, या उनका पॉलिटिकल थॉट हम डिस्कस करें, उनकी फ़िलासफ़ी डिस्कस कर रहे हैं मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में। ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन चेक किया कि क्या इंट्रोडक्शन था उनका, क्या क्या उनकी बर्थ हुई, कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें एक्वायर की। अब नेक्स्ट इनका जो पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्ट्रीब्यूशन इनका। कॉन्ट्रीब्यूशन तो इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट, ठीक, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी एट द एज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, कि जब पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उस टाइम पे तो उन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया, क्या कंट्रीब्यूशन दी। निज़ामुल मुल्क तुसी ने मतलब वर्क स्टार्ट किया या अपनी जो है वो फ़िलासफ़ी दी, उस टाइम क्या था कि डार्क एज चल रहा था। उस मतलब क्या था, कन्फ्लिक्ट से पॉलिटिकल जो थे ना, कांस्टेंट वारफेयर थी, पॉलिटिकल वारफेयर चल रही थी। ठीक है, वारफेयर चल रही थी और उनके कन्फ्लिक्ट से पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए, पावर को ग्रैब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे मुस्लिम्स के अंदर। चीज़ों को ऑब्जर्व किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को या पॉलिटिक्स को देखा, तो उनको पता चला कि जो कैलिफेट था उसकी डिग्रेडेशन हुई। पहले कैलिफेट सिस्टम था तो वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई 3 सेंचुरीज़ के अंदर ना। कैलिफेट सिस्टम की उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी 3 सेंचुरीज़ में, 300 सालों में क्या क्या जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो उनको पता चला कि जो कैलिफेट है, ठीक है, तो उसमें क्या थी, पहले डेमोक्रेसी थी। ठीक है, तो कैलिफेट में क्या थी, डेमोक्रेसी थी। तो डेमोक्रेसी से वो क्या हुआ, सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया ऑटोक्रेसी के अंदर। ठीक है, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी में उसके बाद फिर वो बन गया पुपेट्री गवर्नमेंट। ठीक है, ऑटोक्रेसी के बाद क्या हो गई, पॉपेटरी गवर्नमेंट। लाइक जो पावर है अब वो उनके पास नहीं है, पावर जो है बेसिकली अरिस्टोक्रेट्स के पास है और वजीर्स के पास है। ठीक है, वजीर्स एंड अरिस्टोक्रेट। ठीक है, तो ये उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और बताया। उन्होंने देखा कि किस तरह करके जो गजनविद अम्पायर था उनका डिक्लाइन हुआ और किस तरह जो है सल्जूक जो जिसको पर ये जिसके ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनका इमरजेंस हुआ। किस तरह उन्होंने मतलब जो है जब वो नोमैडिक और लाइफ में थे उसके बाद वो जैसे कल्चर्ड लाइफ हो, जैसे वो मतलब उन्होंने एनलाइटनमेंट गेन की, जैसे वो समझदार हुए तो उन्होंने किस तरह करके जो है एक जाइजेंटिक अम्पायर बनाया। किस तरह करके मतलब जो सल्जूक जिसपे वो वजीर थे, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि किस तरह मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जो है वो जो चीज़ें हैं देखी, किस तरह अम्पायर्स बने और किस तरह उन्होंने तरक्की की। पॉलिटिकल टर्मोइल का टाइम उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनका निज़ामुल मुल्क का कंट्रीब्यूशन। अगेन अगेन वही कंट्रीब्यूशन है, हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया, मतलब इस तरह किया कि जो सक्सीडिंग जनरेशन थी, जो मतलब आगे मुस्लिम के अंदर या डिफरेंट जो अम्पायर्स बनी हुई थी सल्जूक अम्पायर, उसके बाद जो डिफरेंट जनरेशन आए, डिफरेंट जो लोग आए, जो अम्पायर्स बनी, तो उन्होंने उनके लिए पॉलिटिकल थॉट दिया। मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूशन इस तरह की कि अपनी हिस्ट्री के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल थॉट बताया। उन्होंने बताया कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं इंडिविजुअल्स के, नेचुरल जो राइट्स हैं उनको एडवोकेट किया कि हर ह्यूमन के कुछ बेसिक राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स जो कि उनको मिले हुए इंडिविजुअल्स के। फिर उन्होंने कहा कि लिबर्टी होनी चाहिए, इसमें उन्होंने बताया ठीक है, लोगों को लिबर्टी हो, फ्रीडम हो। ठीक है, लेकिन ये जो लिबर्टी और फ्रीडम है वो किस में है कि वो अगर रूलर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर रूलर को ओबे कर रहे हैं, ओबीडियंस शो कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी जो वेलफेयर है, उनकी जो तरक्की है और उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो लिबर्टी या फ्रीडम है उसको इंश्योर किया जाए। तो इस तरह करके उन्होंने जो है जो स्टैग्नेट पॉलिटिक्स है उसको बारे में बताया कि डिस्पोटिक जो पॉलिटिक्स है वो क्या है और किस तरह जो लोग पहले थे वो पैलेसेस बनाते थे, महल वगैरह बनाते थे और जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी वो उनके अंदर नहीं थी और वो लोगों की जो है वो वेलफेयर उससे नहीं करते थे। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि इन्होंने सियासतनामा, जो इन्होंने बुक लिखी थी सियासतनामा, उस पर उन्होंने बताया कि जो इल्स हैं, जो एक इवल्स हैं पॉलिटिक्स की, उस टाइम के क्या क्या मतलब इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया। मतलब ये उन्होंने इस तरह करके बताया कि जो प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर है सल्जूक का, वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरह जो है वो अपना जो रोल प्ले कर सकता है। जलालुद्दीन मलिक जो शाह हैं उन्होंने उसके इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट किया और उनकी जो एक्सटेंसिव अम्पायर थी सल्जूक्स की उसके बारे में उन्होंने बताया।
तो उनका जो पॉलिटिकल वर्क है वो यही है कि उन्होंने पॉलिटिक्स की सारे जो डार्क साइड्स हैं या जो उनके इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया। फिर उसके बाद उन्होंने रेमेडीज़ दी कि आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करें, इन जो है वे फॉरवर्ड उनके ऊपर आप फॉलो करें ताकि जो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज हैं स्टेट्स के दरमियान वो ख़त्म हो। ठीक है, और स्टेट्स के दरमियान आपस में जो है कोऑर्डिनल रिलेशंस हो, अच्छे रिलेशंस हो, जिससे क्या होगी फॉरेन पॉलिसी आपकी स्ट्रांग होगी और आपको कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जो आपके मतलब साथ वाले जो स्टेट्स हैं जो मुल्क हैं या जो अम्पायर्स हैं उनके दरमियान आपके जो है स्मूथ रिलेशंस होंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए थे कि मतलब किंग ने पूछा कि किस तरह हम स्टेट को बचा सकते हैं, किस तरह हम स्टेट को ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने एक बुक दी। ठीक है, उस बुक के अंदर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताया है कि किस तरह करके जो है आप जो हैं क्या कहते हैं अपने स्टेट को रन कर सकते हैं, अफेयर्स को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो जो बुक थी वो कंपाइल हुई और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस था उस टाइम की जो अम्पायर थी तभी उससे फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो अम्पायर्स आई, उसके बाद जो स्टेट्स आई हैं, उन्होंने भी जो निज़ामुल मुल्क तूसी है उनकी जो बुक है वहाँ से लर्निंग की, उनके पोलिटिकल आइडियाज़ को देखा। इसकी कंट्रीब्यूशन है कि उसने बुक लिखी और उसने जो है एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन दिया और लोगों को गाइड किया कि पॉलिटिकल ट्रूथ के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, कि उस टाइम जो इश्यूज चल रहे थे, जो क्लैशेस चल रहे थे और जो बैकवर्डनेस थी पॉलिटिकल, उसको एड्रेस किया। ठीक है, और उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है वो ईजी वे में बताएं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप, फिर उसके हम फंक्शन देखेंगे किंगशिप के क्या क्या फंक्शन है। थ्योरी ऑफ किंगशिप की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो निज़ामुल मुल्क तूसी साहब है, इन्होंने काफ़ी किंग्स के साथ इनका एक्सपोजर था, काफ़ी ज़्यादा बादशाहों के साथ इन्होंने काम किया हुआ था। तो इनको मोनार्किकल जो गवर्नमेंट है उसका आइडिया था, उसने स्टडी किया हुआ था मोनार्किकल गवर्नमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा। मोनार्किकल जो गवर्नमेंट्स हैं उसको उन्होंने स्टडी किया हुआ था। उनको पता चला कि मोनार्किकल गवर्नमेंट्स में क्या होता है, अरिस्टोक्रेटिक रूल होता है, प्रिंस का अरिस्टोक्रेटिक रूल होता है। ठीक है, उसको ये पता चला था और उसमें कोई मतलब जो होता है क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई कैलिफेट का सिस्टम नहीं होता। तो इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ किंगशिप, उसमें बताते हैं कि मुस्लिम जो पॉलिटी है, मुस्लिम जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें किंगशिप होनी चाहिए, वो किंगशिप को सपोर्ट करते हैं। और बताते हैं कि किस तरह जो किंगशिप का इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक होता है किंग, एक होता है किंगशिप मतलब बादशाहत, तो उसको सपोर्ट करते हैं ये इस अपनी थ्योरी के अंदर ना। तो इसमें वो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप मतलब वो कैलिफेट को बिल्कुल डिनाउंस कर लेते हैं, बिल्कुल ही मतलब निगलेक्ट करते हैं और किंगशिप के ऊपर फोकस करते हैं कि एक बादशाहत का निज़ाम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, ओहदा होना चाहिए, जिसमें वो उन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं जो किंगशिप होगा, जो किंग होगा वो सारा ही वो रूल करेगा, उसका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और वो कोई कैलिफ की बात नहीं, कोई खलीफा की बात नहीं करते, कोई कैलिफेट की बात नहीं करते कि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो है वो हेड होगा, उसकी कोई बात नहीं करते। ठीक है, वो बेसिकली जो है वो जो है वो बात करते हैं किंगशिप की, किंग की, कि वो जो होगा वो सल्जूक को इंटर करेगा, जो है वो रिप्रेजेंट करेगा और उसके हवाले से वो काम करेगा। सल्जूक के लिए या अपनी एम्पायर के लिए, किंगशिप के लिए वर्ड यूज़ करते हैं सुल्तान का। वो कहते हैं सुल्तान जो है वो हेड होगा। ठीक है, टाइटल उसने दिया सुल्तान का। सल्जूक जो किंग है और सल्जूक किंग, तो उसका जो हेड होगा वो सुल्तान होगा और उसके अलावा जो गवर्नर होंगे वो होंगे। ठीक है, और उन्होंने बताया कि किस तरह करके जो है वो सुल्तान वो है वो रूल करेगा। तो अपने जो रूलर होते हैं उसको पादशाह कहते थे। ठीक है, पादशाह, इसको पाशा भी कहते हैं, ये एक पर्शियन टर्म है। ठीक है, और उसका मतलब क्या है किंग। ठीक है, किंग के लिए वो वर्ड यूज़ करते थे पाशा। ठीक है, आज भी कुछ लोगों का नाम पाशा होता है। तो ये उनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप है। इसके अलावा उनको काफ़ी जो है जैसे ही वो इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी वो बात कर रहे थे कि जो उन्होंने अपना थॉट दिया पॉलिटिक्स के अंदर, चीज़ें बताई, तो उनको काफ़ी जो है मतलब क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ी। किंगशिप की बात करें तो वो बेसिकली जो किंग है, जो पाशा है, वो इमामत के बराबर है। जैसे इमाम की बात की थी मावर्दी ने। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, इसको इन्होंने किंग का नाम दिया। ठीक है, जिसमें इन्होंने इनको बादशाह का नाम दिया है कि जो किंग है वो रूल करेगा और उसकी डिवाइन अपॉइंटमेंट है, डिवाइन अपॉइंटमेंट,
कि मतलब वो उसको खुदा ने किंग बनाया हुआ है, तो आपने उसको ऊपर रूल करना है। अगर वो आपका किंग बन गया है, किंग बनने से पहले आप उसको कर सकते हैं कि अगर वो किंग बन गया है तो अब आपने उसको ओबे करना है। जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसकी रियाया है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसकी आवाम है, जो पब्लिक है, जो मैसेज है, उन लोगों ने उनको जो है ओबे करना है और वो उनके ऊपर अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल करेगा। ठीक है, वो उसमें लिखते भी निज़ाम उल मुल्क तूसी कि इन एवरी एज गॉड सेलेक्ट सम वन फ्रॉम अमंग मैन एंड गिव्स ओवर हिम द चार्ज ऑफ वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड। कि हर एज में क्या होता है कि अल्लाह ताला जो है वो एक अपने लोगों में से अपने लोगों में से एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं और उस बंदे को दुनिया की वेलबींग का चार्ज देते हैं कि वो दुनिया की बेटरमेंट करे। एंड कंफर्ट एंड ट्रंक्विलिटी ऑफ ह्यूमन रेस आफ्टर ड्यूली फिनिशिंग हिम विद द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट रन करेगा। ही आल्सो मेक्स हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड इंडोर्स हिम विद द नेसेसरी प्रेस्टीज इन ऑर्डर दैट गॉड क्रिएचर्स मे लिव इन पीस एंड प्लेंटी। कि वह यही है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पीस को इंश्योर करना है, ज़मीन के ऊपर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, और जो गॉड के क्रिएचर्स हैं, जो अल्लाह ताला की जो अवाम है, मतलब जो लोग हैं, जो बंदे हैं, उनकी जो पीस है, उनकी जो जस्टिस है, उसको इंश्योर करना है। तो ये इनका जो था वो थॉट था, इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आते हैं फंक्शंस के ऊपर कि किंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो एंड हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ किंग। ठीक है, की बात करें तो उसमें निज़ामुल मुल्क तूसी साहब कहते हैं कि पहला मतलब एसेंशियल फंक्शन था कि किंग ने कौन कौन से फंक्शन पूरे करने। तो पहली ड्यूटी ये है किंग की कि वो वाइजेस्ट जो समझदार लोग हैं, जैसे कि वो खुद था, उस जैसे लोगों से कंसल्टेशन करे, जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हों, जो कि कॉम्पिटेंट लोग हों। ठीक है, इस पर उसका कॉन्फिडेंस हो, उनके साथ वो जो है वो डिस्कशन करे और उनको वो ड्यूटीज़ डेलीगेट करे। ठीक है, उनके मेरिट की बेस पे। ठीक है, तो वो ये पहली बात थी कि वाइजेस्ट के साथ कंसल्टेशन हो। सेकंड, उन्होंने कहा कि फंक्शन किया कि निज़ामुल मुल्क तूसी ने ये कहा कि जो किंग का अल्टीमेट जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने में। पीस एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करे, स्टेट के अंदर लोग जो है कंफर्ट के साथ रहें और उनको जो है जस्टिस मिले। तो ये सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फंक्शन क्या है किंग का, वो ये क्या कहते हैं कि जो किंग मस्ट इशू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू ऑल इज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। कि किंग को चाहिए कि वो एक इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रूमेंट इशू करे, मतलब सब उसके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको बताए कि आपने लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है। ठीक है, आपने लोगों के साथ किस तरह ट्रीट करना है। यू हैव टू ट्रीट वेल विद पीपल एंड यू हैव टू डू वट एवर इज़ गिवन बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, आपने लॉ के अंदर रहकर जो अपनी ड्यूटी तो बतानी है। तो इसमें बताया कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका, ये है कि जो प्रिंस है, ये जो भी किंग है, उसको कलेक्टिव गुड के लिए काम करना होगा। कलेक्टिव गुड मतलब वेलफेयर ऑफ द ऑल पीपल, सब लोगों की जो है वो वेलफेयर हो, सारे लोगों का जो है प्रॉस्पेरिटी हो, प्रोग्रेस हो। ठीक है, और उसमें ये याद रखना होगा कि जो सॉवरन है वो अल्लाह अलमाइटी है। ठीक है, SOVEREIGN, सॉवरन जो होगा वो अल्लाह ताला है, तो सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, और जो किंग है उसको ये है कि उसने लोगों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आना और जस्टिस करनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि ओपिनियंस के ऊपर बात की उन्होंने कि अब ये लोगों की ड्यूटी है। उन्होंने बताया कि जो एसेंशियल ड्यूटी ऑफ द पीपल है टुवर्ड्स द रूलर इज दैट दे मस्ट ओबे द रूल्स एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द किंग। ठीक है, क्योंकि जो किंग है वो पीस लेके आ रहा है, प्रोस्पेरिटी लेके आ रहा है। ठीक है, उनको जो है वो कोई इश्यूज नहीं आ रहे, तो इस वजह से जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो मैसेज हैं, उनको ओबे करना चाहिए। जो लोग हैं उनको ब्लाइंडली ओबे करना चाहिए। ठीक है, उनको मतलब बगैर सोचे समझे, बगैर कोई क्वेश्चन उठाए अथॉरिटी की वैलिडिटी के ऊपर कि वैलिड है कि नहीं है, उसको उन्होंने ओबे करना, बिकॉज ही इज़ द डिफेक्टो। ठीक है, ही इज़ डिफेक्टो रूल। अब वो हकीकत है कि वो रूलर है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने उसकी जो है वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं करना, जो वो कहेगा आपने उसको ओबे करना है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं इसके अलावा कि किंग जो है इज़ द इंडोर्ड बाय गॉड विद विजडम एंड नॉलेज। कि जो किंग है उसको खुदा ने विजडम दी है और उसको इतना नॉलेज दिया है कि वो रूल कर सकता है। ठीक है, गॉड ने, अल्लाह ताला ने जो किंग है उसको विजडम दिया है, नॉलेज दिया है, ताकि वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ फेयरली ट्रीट करे। ठीक है, सब्जेक्ट्स की वर्थ के अकॉर्डिंग, उनके मेरिट के अकॉर्डिंग उनको पोजीशंस दे। ठीक है, उनको वैल्यू दे। ठीक है, और वो लोगों को जो है डार्कनेस से निकाल कर लाइट की तरफ ले आए। ठीक है, उनको लिए एक मशाल राह बने, उनको जो है वो रोशनी की तरफ ले आए। तो ये उन्होंने चीज़ों को बताया।
ठीक हो गया। तो ये फंक्शन है। इसके अलावा और इनकी डिटेल्स थोड़ी सी बात करें फंक्शंस ऑफ द किंग या उसकी डिटेल्स के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि वो कहते हैं डिवाइनली अपॉइंटेड रूलर है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, डिवाइनली अपॉइंटेड रूलर कि अल्लाह ताला ने, गॉड ने, डिवाइन ने उनको अपॉइंट किया है, ठीक है। उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं किंग के पास, ठीक है, और उसको कोई रोक नहीं सकता, लॉ वो खुद बना रहा है, सारी चीज़ें उसके पास है ना। तो एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स उसके पास है। इससे पहले कोई मुस्लिम पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा मतलब हमें नज़र नहीं आया कोई सिस्टम जिसमें सारी पावर्स एक किंग के पास हो। लेकिन जो तूसी साहब हैं वो इस चीज़ को क्या कह लें कि लेजिटिमाइज कर रहे हो, कह रहे हैं कि जो सारी जो पावर है वो इसके पास है, ठीक है, लीगल थ्योरी के अकॉर्डिंग लीगल पावर जो है उसके पास है। अलावा जो तुलसी साहब है वो ये कहते हैं कि एक तो वो लॉ बना सकता है, ठीक है, उसके बाद जो है एक डिवाइन लॉ एग्जिस्ट करता है, शरीयत की बात करते हैं कि शरीयत एग्जिस्ट कर रही है, डिवाइन लॉ है, तो आपने उसको ब्लाइंडली जो है वो फॉलो करना है, थ्योरेटिकली उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है, और उसको आपने जो है फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा जो किंग है उसने जो है रिलीजियस मैटर्स के ऊपर, रिलीजियस जो मैटर्स हैं, जो रिलीजियस मामलात हैं उसके ऊपर जो है नॉलेज लेना है उन लोगों के साथ जो कि क्या कहते हैं इस चीज़ के मतलब जो है वो एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा जो जो रिलीजियस मैटर्स है उसमें उसने क्या करना है, उसमें मतलब उसने शरीयत से जो है ना वो सारी चीज़ें ड्राइव करनी है। उसने देखना है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या कमांड्स दी हैं, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, और उन रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस सारी चीज़ों को उसने माइंड में रखकर उनका जो है वो डिसीजन लेना है। तो इसी बाद वो कहते हैं कि रिलीजन और जो पॉलिटिक्स हैं वो इनसेपरेबल हैं, दे आर लाइक द ब्रदर्स, ठीक है, रियासत और मज़हब, ठीक है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सियासत और मज़हब ना, दे आर इनसेपरेबल, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपस में मतलब कनेक्टेड हैं। उसके अलावा ये बताया कि दे आर लाइक टू ब्रदर्स, और फिर इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बताया कि क्या क्या कंडक्ट होना चाहिए किंग का, ठीक है, किस तरह का वो रिलीजन को वो है वो इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैकियावेली के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, उनके कंट्रास्ट है। अगर आप मैकियावेली को देखें, अगर आप उनके किंगशिप को देखें, उनके प्रिंस को देखें, तो मैकियावेली का जो किंग है वो तो रिलीजन को सेपरेट करता है, ठीक है, वो रिलीजन की बात नहीं करता, वो कहते हैं रिलीजन इज सेपरेट थिंग। लेकिन जो निज़ामुल मुल्क तूसी हैं, अगर हम इनके बात करें प्रिंस की या किंगशिप की, तो इनमें कहते हैं कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस लाजमी है। तो ये इस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को बताते हैं कि तमाम स्फेयर्स के अंदर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक में जो रिलीजन है उसका एक अहम रोल है, ठीक है, ना कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो या कोई यूज़फुल टूल, उस तरह नहीं है। तो इस तरह करके जो निज़ाम मुल्क हैं वो रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी बात करते हैं कि पॉलिटिकल पावर के अंदर जो है रिलीजन का वो इम्पोर्टेंट रोल है। वो किंग की अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं कि उसका क्या करैक्टर होना चाहिए, रिलीजियस तौर पे वो मतलब मुसलमान हो, ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करता हो, ठीक है, उसका एटीट्यूड कैसा हो, कि जब तक किंग वो जो मॉरल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि रिलीजन का काम क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन बताना, मॉरली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना या इंस्ट्रक्शन देना। तो अगर किंग जो है मॉरल ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर रहा है, मॉरल ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो एब्सोल्यूट जो अथॉरिटी है वो डेस्पोटिज्म नहीं बनेगी, ठीक है, वो जो है मतलब पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं ना, अगर वो रिलीजन के ऊपर फॉलो कर रहा है इट मीन्स कि जो पावर है वो करप्ट नहीं होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो निज़ामुल मुल्क तो उसी कहते हैं कि अगर वो, क्योंकि वो रिलीजन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स इट कैन नेवर करप्ट, इट मीन्स ही इज़ प्योर, इट मीन्स ही कैन नेवर बी अ डेस्पोट, ठीक है। कहते हैं कि वो ऑप्रेसिव डेस्पोटिज्म की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो किंग है वो जस्टिस कर रहा है, ठीक है, और वो जो है क्या कहते हैं रिलीजियस ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा है जो कि अल्लाह ताला ने दी है, और गुड गवर्नमेंट है उसके पास, ठीक है, किंगशिप जो है वो उसको बता रहा है कि सारे जो पावर है वो उसके पास है, तो वो जो है स्टेट और सोसाइटी को रन कर रहा है। जो एक स्टेट है वो रिलीजन के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो टायरेनी के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे टायरेनी होगी वहाँ पे स्टेट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये उसके ऊपर बात करते हैं। यही निज़ामुल मुल्क तौसी का पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें वो
किंग की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव किंग की बात जैसे हमें नजर आता है, अक्सर अक्सर हम कार्टून्स देखते हैं या हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें देखते हैं किंग होता है, बहुत अच्छा होता है, उसकी वो बात कर रहे होते हैं। तो उसी किंग की वो बात कर रहे हैं। पर्शियन स्टैंडर्ड्स ऑफ जो जस्टिस है, जो कि पर्शियन के अंदर जो मोनार्क थे वहाँ से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इम्प्रेस थे निज़ामुल मुल्क तूसी साहब। तो वो कह रहे थे कि तमाम जो मोनार्क हैं उनको जस्टिस शो करनी चाहिए, जेनोसिटी होनी चाहिए, उनके अंदर करेज होनी चाहिए, और जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो मतलब उसको ओबे करें, उनके कमांड्स को, उनके इंस्ट्रक्शंस को, काइंडनेस शो करें अपने लोगों के साथ, फेयरली ट्रीट करें उन्हें, जस्टिस करें, और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो। ठीक है, जब लोग किंग के लिए दुआ करेंगे, इट मीन्स द स्टेट इज़ ग्रोइंग एंड स्टेट इज़ प्रॉस्पेरिंग एवरी डे। तो ये चीज़ है कि वो कहते हैं कि अच्छा किंग होना चाहिए, और उसी तरह हिसाब से एक अच्छी उनकी राया, एक अच्छी उनकी जो पब्लिक है, उनके जो लोग हैं, मैसेज हैं, वो होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास निज़ामुल मुल्क तुसी का पॉलिटिकल थॉट, उनकी फ़िलोसफी किंगशिप के हवाले से और उनके फंक्शंस के हवाले से। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो उसके अलावा भी कोई आपको डाउट्स हो, कुछ समझ ना आए, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।